वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर अमेरिका का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार किया जाता है, लेकिन स्कूल लेवल पर अमरीकी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के तालिब इल्मों के मुकाबले में कम अच्छी है। पाकिस्तान में भी अब इम्तहानों का और तालीम का निज़ाम कुछ बदल तो रहा है, लेकिन उससे हर कोई मुतमईन नहीं। टाफिकेशन जिसे कहते हैं, उसको जो है वो बच्चे को इवेल्यूएट करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया बना लिया। हालांकि उसकी मालूमात को जांचना और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूरे साल की जो उसने हासिल किया वो आना, ये असल है। तो इसके लिए मेरी राय के मुताबिक सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप पे जोर देना चाहिए, और एक अरसे के बाद अब गवर्नमेंट को इसका ख्याल आया है और अब उसने इसको शुरू भी किया है और बेहतरी की तरफ इक़दाम शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश बेहतरी की मौजूद है। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी टेस्ट होते हैं ये टीचर के लिए मुश्किल होते हैं, स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं होते, इसलिए कि टीचर को पूरे टेक्स्ट पे से निकल के वो जो है ना पेपर बनाना पड़ता है, जबकि स्टूडेंट को अगर उसने किसी पास वाले से बैठे हुए सुन भी लिया तो वो भी इसको टिक कर लेता है। इसकी इवैल्यूएशन 100% होती है। अगर बच्चे ने स्टेटमेंट राइट टिक की हुई है तो 100% उसके मार्क्स हैं, अगर उसने टिक गलत की हुई है तो वो 100% पीछे चला जाता है। लेकिन इसमें बच्चे का अपना जो स्टैंडर्ड है वो उभर के सामने नहीं आता। अगर उसका आप एक ऐसे दे दें तो ऐसे नहीं लिख सकेगा। तो ऐसे टाइप चीज़ों को जो है ना वो बच्चे ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने भी इग्नोर कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी उसको कर दिया। वो एक ही लाइन पे चल पड़े हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना उसको राइट कर दिया गया, सब्जेक्टिव टाइप पे इतनी लोगों ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, और यही वजह है कि हम एजुकेशन पीछे जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खालिद। आयशा, ये बताएं कि अमेरिका में तालीम के निज़ाम से पेरेंट्स और टीचर्स किस हद तक मुतमईन हैं? सारा कुछ इतने ज़्यादा नहीं। यहाँ गुज़श्ता 10 साल के दौरान रियासती स्कूलों के लिए जो वफाकी फ़ंडिंग है वो सालाना टेस्ट के स्कोर्स को मद्देनज़र रखकर दी जाती रही है, लेकिन बाज़ लोगों के मुताबिक ये इम्तहानी निज़ाम जो है तलबा और ख़ास तौर से कमज़ोर तलबा की कारकर्दगी में होने वाली इम्प्रूवमेंट को जाँचने में कामयाब नहीं रहता। रियासत कोलोराडो के कुछ स्कूल्स में अब स्टूडेंट्स की कारकर्दगी जाँचने का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, और ये निज़ाम किस कदर कामयाब रहा है आइए देखते हैं। How are you? Good morning, Daisy. Good morning, Mrs. Smith. How are you today? Phenomenal. हर सुबह वेस्ट डेनवर प्रेप स्कूल में मिडिल स्कूल के हर तालिब इल्म को उनके प्रिंसिपल जॉर्ज स्मिथ खुशामदीद कहते हैं। फिर एक भरपूर दिन के साथ सीखने के अमल का आगाज होता है। 8वीं के तालिब इल्म हुआन साल्थरो के मुताबिक टीचर्स हर तालिब इल्म का इनफरादी तौर पर ख्याल करते हैं। They give you support and talk you through things. टीचर्स आपको मुख्तलिफ चीज़ें तफसील से समझाते हैं, जो कि आसान होता है, क्योंकि सीखने का अमल सिर्फ किताबी ही नहीं बल्कि माहौल से मुतालिक भी होता है। सीखने का अमल आपके लिए आसान होना चाहिए ताकि ये आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाए। Just वेस्ट डेनवर प्रेप के तलबा शुरू में इतने पुरएतमाद नहीं होते। यहाँ के छठी जमात के तलबा का तालीमी मयार अमूमन कम होता है, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही उनकी अक्सरियत की कारकर्दगी रियासत भर में अपने हम उम्र तलबा से बेहतर हो जाती है, और परफॉर्मेंस के एक नए निज़ाम के जरिए वो इस बेहतरी को देख भी सकते हैं। बिल पॉन्क ने इस ग्रोथ मॉडल की तख्लीक में मदद दी। ये एक बड़ी खूबसूरत कैलकुलेशन है। ये तरीक़ाकार स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर्स के बरखिलाफ हर स्कूल में तलबा की कारकर्दगी में बेहतरी को भी ट्रैक करता है। ग्राफ से जाहिर होता है कि तालीमी लिहाज से वेस्ट डेनवर प्रेप दरमियानी कारकर्दगी का हामिल स्कूल है, लेकिन सीखने के अमल में बेहतरी के एतबार से गैर मामूली। जॉर्ज स्मिथ कहते हैं कि सीखने के अमल को सराहना तलबा को बहुत मदद देता है। जब वो कोई अच्छा फैसला करें, किसी क्विज में ए ग्रेड लें, या जब किसी टेस्ट में फेल होने के एक हफ्ते बाद इसमें डी लें, तो आप उनको खूब शाबाश दें। ग्रोथ मॉडल स्कूल्स को एक दूसरे से सीखने में भी मदद देता है। अगरचे डेनवर स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एकेडमिक स्कोर्स बहुत आला हैं, स्कूल के प्रिंसिपल स्टीफन मैकॉय के मुताबिक छठी जमात में दाखिल होने वाले कुछ तलबा खासे कमजोर होते हैं। कुछ तलबा की पढ़ने की इस्तादाद अभी भी पहली जमात से ज़्यादा की नहीं। स्टीफन मैकॉय के ख्याल में नए मॉडल के इस्तेमाल से उन्हें पता चला है कि वेस्ट डेनवर प्रेप जैसे कुछ स्कूल्स के पास खास तौर से कमजोर बच्चों को सीखने में मदद देने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज मौजूद हैं। हम वेस्ट डेनवर प्रेप गए तो वहाँ उनकी कारकर्दगी में इजाफा देखकर हैरान रह गए। वेस्ट डेनवर प्रेप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट से अच्छी कारकर्दगी की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। उन्हें बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जॉर्ज स्मिथ के मुताबिक यहाँ होने वाला सबसे अहम काम शायद इन स्टूडेंट्स पर एतमाद का इजहार करना है।
I hope that someday they look back and मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे एक दिन एक ऐसे पागल शख्स के तौर पर याद करेंगे जो उन्हें हर रोज कहता था कि आप गैर मामूली हैं, आप गैर मामूली हैं, और वो सोचेंगे कि मैं खिसका हुआ हूं और वो मुझसे तंग आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी बात पर यकीन ज़रूर करेंगे। ये मेरा मकसद है। और सिर्फ तालीमी कामयाबियों पर नहीं बल्कि सीखने में बेहतरी पर भी तवज्जो देकर कोलोराडो के स्कूल ज़्यादा बड़ी तादाद में तलबा को अपने अहदाफ हासिल करने में मदद दे रहे हैं। और अब रज़ा नकवी हमें ले जा रहे हैं एक ऐसे स्कूल में जहां जाकर अंदाज़ा होता है कि वाकई तालीम हासिल करने की कोई एक मखसूस उम्र नहीं होती। जब घंटी बजती है तो स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इस स्कूल के स्टूडेंट्स घंटी बजने पर भागते दौड़ते क्लास से नहीं निकलते, बल्कि आराम से और कभी कभी मुश्किल से स्कूल के हॉल में आकर एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे साफ जाहिर है ये कोई आम तालीमी इदारा नहीं है। ओशर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट या OLLI एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ने वालों की औसत उम्र 65 साल है। मेरी एक दोस्त जो मेरे साथ यहाँ पढ़ती हैं, उनकी नवासी ने पिछले दिनों उनसे कहा, क्या आप स्कूल जाना चाहती हैं? हमारी उम्र के लोगों के लिए इस किस्म का प्रोग्राम कोई ज़्यादा पुराना नहीं। यहाँ बहुत मज़ा आता है और जहन हर वक्त मसरूफ़ रहता है। इस स्कूल के स्टूडेंट्स बड़ी उम्र के रिटायर्ड अफराद हैं जो अपनी तालीम में इजाफा करना चाहते हैं। घर पर बैठने के बजाय इन अफराद ने फैसला किया कि वो अभी मजीद सीख सकते हैं। एन वॉलिस OLLI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका कहना है कि OLLI के स्टूडेंट जिंदगी के एक नए मरहले से गुजर रहे हैं। यहाँ हम कहते हैं कि तजस्सुस कभी रिटायर नहीं होता। इसका मतलब है ये लोग अपनी बढ़ती हुई उम्र में अपने दिमाग और सोच को तरोताज़ा रखना चाहते हैं। अब क्योंकि ये लोग रिटायर हो चुके हैं और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके पास टाइम भी है। जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ सीखने के शौक के लिए यहाँ आता है। OLLI हर सेमेस्टर 7 कोर्सेज का होता है, जिनमें साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, करंट अफेयर्स और राइटिंग समेत बहुत से दीगर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इस सेमेस्टर तकरीबन 600 स्टूडेंट्स इन क्लासों में हिस्सा ले रहे हैं। हर क्लास में 10 से 20 स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें से एक ग्रुप लीडर भी शामिल है जो कोर्स को पढ़ाते हैं। ये ग्रुप लीडर्स अलग से टीचर्स नहीं होते, बल्कि OLLI के स्टूडेंट्स ही होते हैं और रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाते हैं। इन रज़ाकारों में से एक पहले हाई स्कूल भी पढ़ा चुके हैं। हाई स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ बहुत मुख्तलिफ माहौल है। यहाँ टेस्ट और मार्क्स नहीं होते, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टूडेंट्स स्कूल अपनी मर्जी से आते हैं। इनकी तवज्जो को खींचना नहीं पड़ता। लेकिन एन वॉलिस का कहना है कि बावजूद इसके कि रिटायर्ड लोगों को पढ़ाना किसी हद तक हाई स्कूल को पढ़ाने से आसान होता है, बुजुर्ग अफराद के भी अपने मसाइल होते हैं। हाँ, इनके साथ काम करना भी आसान नहीं। मुझे थोड़ा ज़्यादा हंसना बोलना पड़ता है, उनकी आंखों में देखकर बात करनी होती है। इसके अलावा ये लोग एक ऐसी उम्र में हैं जिसमें अगर उनकी बात ना मानी जाए तो ये थोड़ा नाराज हो जाते हैं। ओशर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट के हर हिस्से में तालीम के हुसूल का शौक़ कदम कदम पर महसूस किया जा सकता है। यहाँ से पता चलता है कि इल्म हासिल करना एक ज़िंदगी भर का सफ़र है। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। Alright, now let's take a short break, जिसके बाद हम आपको ले जाएंगे उस जगह जहां सदर रोनाल्ड रेगन पर कातिलाना हमला हुआ था और मिलेंगे उस कैमरामैन से जिसने ये वाक़या हमेशा के लिए महफूज कर लिया। Stay with us for a very interesting conversation.